Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज हम लेकर आए हैं एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए न्यूट्रिशन का जो चैप्टर चल रहा था अपना, जिसमें से आगे वाला चैप्टर है एचडीपी सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिनमें से अपना आगे वाला चैप्टर आता है चारे का संरक्षण। चारे का संरक्षण कहने का मतलब चारे को किस प्रकार से आगे भविष्य के लिए किस प्रकार से उसको स्टॉक के रूप में अपन लोग रख सकते हैं। न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट है ये एचडीपी सेकेंड ईयर वालों के लिए। चैप्टर संख्या अपने हिसाब से आप डाल लेना। तो चारे संरक्षण का मतलब होता है कि चारे को लंबे समय तक बिना खराब हुए लंबे समय तक काम में लेने योग्य बनाए रखना। तो अपन किस प्रकार से रखेंगे, जैसे बात करते हैं अपन लोग खाना वाना की बात करते हैं, जैसे मान लो पशु को चारा वारा बनाते हैं, अपन डालते हैं, कुछ समय के बाद में अपन को बताया कि हर चीज़ का कुछ टाइमिंग होता है कि उस टाइम तक वो सही रहती है, उसके बाद में ख़राब हो जाती है। जैसे अपन बात करते हैं मेडिकल से दवा ववा लेकर आते हैं, उसमें फिक्स टाइम रहता है कि बनी हुई निर्माण की डेट और अंतिम डेट कि ये इतनी तारीख को बनी हुई है और इतनी तारीख तक आप इसको काम में ले सकते हो, इतनी तारीख तक ये अपना असर दिखाती है, इसके बाद में क्या करती है ये एक्सपायरी डेट हो जाती है। कहना का मतलब अंतिम यह है, इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो इतनी तारीख तक ही रहती है। तो वो क्या हो गया, अपन बात कर रहे हैं चारे का संरक्षण। संरक्षण का मतलब अपन लोग जानते हैं किसी चीज़ का बचाव करना। संरक्षण करना मतलब किसी चीज़ का बचाव करना। अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में आता है चारे। तो चारे की बात करते हैं कि पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, लंबे समय तक उसको रोका जा सकता है बिना खराब हुए। तो इसकी अलग अलग कुछ विधियां हैं, जिन विधियों की सहायता से अपन लोग क्या कर सकते हैं, चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ विधियां हैं, जिन विधियों की अपन लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें चारे को संरक्षण की, तो चारे का संरक्षण हो गया कि चारे को लंबे समय तक खराब होने से बचाए रखने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है चारे का संरक्षण करना। मतलब किसी चीज़ को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं उनको बोला जाता है चारा का संरक्षण करना। आगे अपन बात करते हैं चारा संरक्षण की विधियां। चारा संरक्षण की विधियां सबसे पहले इसमें अपनी विधि आती है हे, दूसरी अपनी विधि आती है साइलेज, तीसरी अपनी विधि आती है घास को, या फिर आप घास मतलब आप लिखो चारे को कृत्रिम रूप से सुखाना। अब अपन लोग चर्चा करेंगे कि हे तो क्या होता है, कृत्रिम रूप से चारे को किस प्रकार से सुखा सकते हैं। हे का मतलब क्या होता है, साइलेज का मतलब क्या होता है, चारे को कृत्रिम रूप से अपन लोग किस प्रकार सुखा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हे की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हे की बात करते हैं। तो हे की बात करते हैं तो कुछ चारे को, जब चारे की अधिकता होती है, और चारे की अधिकता कब होती है, बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में क्या होता है, चारा अधिक होता है, हरा चारा। अब अपन लोग हरे चारे को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। संरक्षित का मतलब लंबे समय तक काम में लेने योग्य उसको बनाना है अपन को। तो उसके लिए कुछ विधियां हैं, जिनके बारे में सबसे पहले विधि आती है हे, दूसरी आती है साइलेज, तीसरी आती है चारे को कृत्रिम रूप से सुखाना। अब अपन लोग बात कर रहे हैं हे की। हे में क्या होता है, तो हे का मतलब होता है कि चारे को फूल आने की अवस्था में, कहना मतलब परिपक्व अवस्था में सूर्य एवं प्रकाश की उपस्थिति में सुखाया जाता है। इसमें हे में क्या किया जाता है, चारे को सूर्य के प्रकाश एवं हवा के उपस्थिति में सुखाया जाता है। कहने का मतलब है, हे का मतलब हो गया चारे को सूर्य के प्रकाश एवं हवा
की उपस्थिति में सुखाया जाता है। हे का मतलब हो गया जब चारे को परिपक्व अवस्था में या फूल आने की अवस्था में क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश और हवा की उपस्थिति में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। काट कर क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। अब अपन लोग किस प्रकार से सुखाते हैं उसके बारे में अलग अलग, सबसे पहले अपन हे की चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा अपन लोग बाद में करेंगे। तो इसमें आ गया अपने चारे को सूर्य के प्रकाश एवं हवा के उपस्थिति में सुखाया जाता है। तो ये हो गया हे। आगे अपन बात करते हैं उद्देश्य। हे बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, अपन को हे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले अपने पास पॉइंट आ जाता है 1 नंबर पे, हे बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि चारे को लंबे समय तक पौष्टिक आहार युक्त बनाए रखने के लिए, चारे को लंबे समय तक पौष्टिक आहार लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। दूसरा अपने पास आता है बरसात के मौसम में जो चारा है उसकी क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए इसका उपयोग कब करते हैं, अकाल के समय, यानी कि मतलब जब हरा चारा उत्पन्न नहीं होता है उस समय जो अपन हरे चारे से जो अपन ने हे बनाया इसका उपयोग किया जाता। दूसरा, पशु को विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, पशु को हे खिलाया जाता है, क्योंकि हे को अपन क्या कर रहे हैं, हरे चारे। दूसरा, अकाल के समय करना, मतलब जब पशु चारा जो हरा चारा है उसकी जिस टाइम कमी रहती है उस टाइम हरे चारे की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, हे पशु को खिलाते हैं, जिससे पशु को हरे चारे की पूर्ति हो जाती है। दूसरा उद्देश्य कहने का मतलब पशु से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हे को बनाते हैं। तो ये अपना हो गया हे बनाने के उद्देश्य। आगे अपन बात करते हैं हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल। हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल की बात करें तो सबसे पहले आता है रिंजका। 2 नंबर पे आता है अपना रिंजका, के बाद में आता है सोयाबीन। 3 नंबर पे आता है अपना जई। 3 नंबर पे आता है अपना जई। 4 नंबर पे आता है बरसीम। 4 नंबर पे आता है बरसीम। और ये क्या हो गया, इधर से कर दिया, चलो 2 कर दो, 4 कर दो, 5 नंबर। और 5 नंबर पे आता है सूडान घास। और 6 नंबर पे आता है अंजन घास। हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल रिंजका, सोयाबीन, जई, बरसीम, सूडान घास और अंजन घास। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके की हे बना सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है जिसे हे बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिंजका। सबसे उपयुक्त फसल जिससे हे बनाया जाता है, जिसे क्या बनाया जाता है, हे बनाया जाता है। सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, ये। आगे अपन बात करते हैं कि हे बनाते समय किस प्रकार से हे को बनाते हैं। हे बनाते समय कौन कौन सी अपन को सावधानियां रखनी चाहिए, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। हे बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हे बनाते समय रखी जाने वाली सावधानी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हे बनाने वाली जो फसल है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा 0.5 से 17% होनी चाहिए। कहने मतलब जो प्रोटीन की, जिस फसल से अपन लोग हे बना रहे हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 10% होनी चाहिए। 7 से 10% होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम होना चाहिए उसमें 5%।
तीसरा आगे बात करते हैं, हे बनाने के लिए जो फसल काम में ली जाती है उसका जो तना है वो क्या होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, पत्तियां अधिक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पत्तियां अधिक होनी चाहिए, तना खोखला होना चाहिए, जो फसल है वो कैसी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं, हे बनाने वाले फसल की जो कटाई है, रखी जाने वाली सावधानियों की बात कर रहे हैं। हे बनाई जाने वाली जो फसल है उसकी कटाई है वो क्या कब की जाती है, सुबह के समय ओस झड़ने के बाद में, सुबह के समय ओस झड़ने के बाद में क्या की जाती है, उसकी कटाई की जाती है। आगे बात करते हैं कि हे बनाते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्तियां झड़ न सके, पत्तियां झड़ न सके, इनका विशेष ध्यान है, क्योंकि पत्तियों के अंदर जो पौष्टिक आहार होते हैं वह अधिक होते हैं, जैसे कैरोटीन की वगैरह की बात करते हैं वो अधिक होते हैं। इस वजह से अगर पत्तियां झड़ जाएंगी तो पौष्टिक तत्व इतने नहीं मिल पाएंगे। दूसरा बात करते हैं, हे बनाई जाने वाली फसल में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हे जिस फसल से बनाया जाता है उसमें 15% से कम नमी की मात्रा होनी चाहिए, का मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से कम होनी चाहिए। यानी कि 20% नमी है, ये 20% नमी है तो फिर हे सही तरीके से नहीं बन पाएगा। हे बनाए जाने वाले फसलों में खरपतवार फफूंदी नहीं होनी चाहिए। खरपतवार का मतलब बिना फालतू, जैसे अपन बात कर रहे हैं जैसे रिजके की बना रहे हैं तो रिजके के अलावा कोई अन्य फसल उसमें नहीं होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अकेली फसल ही होनी चाहिए, फफूंदी वगैरह नहीं होनी चाहिए। हे बनाए जाने वाली फसल को जल्दी ही सुखा लेना चाहिए क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व की हानि होती है। जैसे बात करते हैं पशु चारे की, जैसे जिससे हे बनाता है उसको अपन क्या करते हैं, प्यूबर्टी एज में ही उसको काट लेना चाहिए, न कि लास्ट में परिपक्व अवस्था में, क्योंकि परिपक्व अवस्था में क्या होता है, पौष्टिक तत्व पूरे नष्ट हो जाते हैं, इस वजह से हे अच्छा नहीं बन पाता है। आगे अपन बात करेंगे हे बनाने की विधियाँ, आगे अपन बात करेंगे हे बनाने की विधि। हे बनाने की विधि, हे बनाने की विधि कौन कौन सी है, जिसमें से सबसे पहले अपने पास विधि आती है मैदानी विधि। कौन सी विधि, मैदानी विधि। दूसरी अपने पास विधि आती है पुला विधि, फुला विधि, जिसको अपन पुला विधि भी बोलते हैं भाई, पुला विधि। इनके बारे में अलग अलग अपन चर्चा करेंगे। तीसरी आपकी विधि आती है फार्म घेरा विधि, फार्म घेरा विधि। 4 नंबर पे आपकी विधि आती है पशुशाला की छत विधि। और 5 नंबर की आपकी विधि आती है पिरामिड विधि, पिरामिड विधि। इनमें सबके अपना अलग अलग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैदानी विधि की। तो मैदानी विधि में क्या होता है कि जिस फसल का अपन को हे बनाना है उस फसल को क्या करते हैं अपन, समतल जो मैदान होता है, खेत होता है, उसमें क्या करते हैं बिछा कर समतल रूप से, जैसे पूरे खेत में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये खेत है अपना, थोड़ा सा इसको लंबाई तो अच्छी हो गई, चौड़ाई थोड़ी और कर देते, जैसे ये खेत है इसमें क्या कर देते हैं, जैसे ऐसे बिखेर देते हैं, पूरी को लंबा कर देते हैं, कहना मतलब अलग अलग करके इसको क्या करते हैं, फसल को अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। कौन सी विधि में, मैदानी विधि। मैदानी विधि का मतलब हो गया मैदान के अंदर फसल को बराबर समतल भागों में बिछाकर उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है अच्छी तरीके से। दूसरा आता है पुला विधि। पुला विधि का मतलब होता है जैसे मान लो ये अपना खेत है, इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे पोले बनाते हैं, छोटे छोटे के नाम ढोरिया बना लेते हैं अलग अलग, जैसे इनको बांध देते हैं आपस में 2-4 को, जैसे इकट्ठा करके इस तरीके से। ये क्या होगी, पुला विधि हो गई। कौन सी विधि होगी, पुला विधि हो गई। तीसरा अपना बात करते हैं फार्म घेरा विधि। फार्म घेरा विधि का मतलब होता है ये अपना फार्म हाउस है, ये इसकी क्या है, चारों तरफ की दीवार है, तो अपन क्या करते हैं फसल है उसको इधर चारों तरफ लगा देते हैं। किधर लगा देते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं। बाढ़ के सारे या दीवार है या कटीलिया झाड़ियाँ हैं या तार वार हैं, उसके बिल्कुल सारे पास में खड़े कर देते हैं चारों तरफ पूरे खेत। तभी तो लिखा है फार्म घेरा। फार्म का मतलब अपना जो खेत का, जो किसान का जो खेत है फार्म हाउस है, घेरा मतलब उसको चारों तरफ से अपन लोग घेर लेते हैं, तो घेरा विधि।
4 नंबर पे आता है पशुशाला की छत पे। पशुशाला, जैसे अपन पशुशाला की बात करते हैं, उसके छत के ऊपर सुखा देते हैं ना, जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी वगैरह बना लेते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं और फिर जब ये फसल अच्छी तरीके से सूख जाती है तो वापसी नीचे उतार लेते हैं। पिरामिड विधि आती है 5 नंबर पे। पिरामिड विधि के अंदर हे किस प्रकार से तैयार करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 3 इस तरीके से वो लेते हैं, रस्सियाँ लेते हैं, वो 3 लोहे के पाइप लेते हैं जिनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरीके से क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं जिससे ये गिरते भी नहीं हैं। और फिर इन रस्सियों जो पाइप हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं। कहना मतलब बात करें तो शंकु टाइप में, कहना मतलब एक जैसे मान लो यहाँ पीछे खड़ा कर दिया, दूसरा यहाँ खड़ा कर दिया, तीसरा यहाँ खड़ा कर दिया, आपस में तीनों को रस्सी से बांध दिया ताकि एक दूसरे गिरे ना, शंकु आकार में। जैसे अपन बात करते हैं गर्मियों में जैसे घर पर पानी का मटके के रखने के लिए जो स्टैंड बनाते हैं ना, उस टाइप में शंकु के आकार। फिर इसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, फसल को इस तरीके से चारों तरफ लगा देते हैं जिससे क्या पिरामिड से आकृति हो जाती है, क्या मतलब शंकु आकार में। तो ये अपने 5 विधियां हैं हे बनाने के लिए। मैदानी विधि, मैदान में समतल मैदान में अच्छी तरीके से लंबे समय तक इसको रख दे, सुखा देते हैं। पूला विधि का मतलब होता है छोटी छोटी डोरियों में बांध लेते हैं, पूला बना लेते हैं उसके छोटे छोटे, इतना बड़े सारी फसल के। फार्म घेरा विधि, जो फार्म हाउस है अपना खेत है उसके चारों तरफ जो सीमा है उस सीमा के ऊपर। पशुशाला की छत की बात करें तो पशुशाला की छत के ऊपर फसल को इस तरीके से सुखा देते हैं और जब फसल अच्छी तरीके से सूख जाती है तो नीचे उतार लेते हैं। 5 नंबर पे आता है पिरामिड विधि। पिरामिड विधि का मतलब होता है कि लोहे की पाइप या लकड़ी के पाइपों, लकड़ी की सहायता से पिरामिड शंकुनुमा एक संरचना बना लेते हैं और उस संरचना को आपस में रस्सी या तार के माध्यम से बांध दिया जाता है ताकि वो गिर ना सके। और उसके चारों तरफ अपन क्या कर देते हैं, फसल को लगा देते हैं, जैसे अपन घर पे खड़े करते हैं ना, फसल को सुखाते हैं उस टाइम। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप की होगी हे बनाने की विधियाँ। आगे अपन बात करेंगे हे बनाने की विधियाँ तो अपनी हो गई। आगे अपन बात करते हैं कि हे को जाँच किस प्रकार से करें। जैसे मान लो आपने किसी भी 5 विधि में से, जैसे मान लो आपने पिरामिड विधि से फसल का हे बनाने के लिए जो तरकीब है वो अपना ली, पर तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये कितने दिन में अपन बन गई या किस प्रकार से जांच करेंगे कि अपनी फसल अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गई, तो उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। हे की जांच करना, हे की जांच करना। और हे की जांच करना इसमें 2 विधियां आती हैं। एक आता है खुरचने से, दूसरा आता है अपने मोड़ने से। तो खुरचने वाली विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लो हे है, जिस फसल का अपन ने बनाया, जिस विधि से आपने बनाया, उस विधि के लंबे समय के बाद में अपन चेक करते हैं। जैसे मान लो 15-20 दिन, 20-25 दिन, 22 दिन के बाद में जांच करते हैं। खुरचने का मतलब होता है, जैसे मान लो ये वाला अपने क्या फसल है, एक फसल है सिंगल अकेले, उसके क्या होता है, इस साइड में कवर होता है ना, इस तरीके का क्या होता है, कवर होता है इसके पास में, बिल्कुल कवर ही तो होता है इसके पास में। तो जिस प्रकार से कंवर होता है, इस कंवर को क्या करते हैं, नाखून की सहायता से कंवर को अंदर दबाते हैं। जैसे यहाँ बीच में से इस तरीके से दबाते हैं। इस तरीके से अगर दबाने से अगर जो उसकी उपकला है, उपकला बोले तो हम बाहर का जो कंवर है अगर वो अलग हो जाता है, बाहर का जो अलग है वो अलग हो जाता है, खर्चने से नाखून की सहायता से यदि अलग हो जाती है तो हे क्या है, तैयार नहीं है। कहने मतलब मान लो आपने इस तरीके से कुचरा दबाया, उसको इस तरीके से दबाया, अगर हे की जो उपकला है वो अगर अलग हो गई तो हे तैयार नहीं है। हे कब तैयार होगी अच्छी तरीके से, जब आप इसको दबाओगे और ये अलग नहीं होगी, मतलब उसके अंदर से जो नमी की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वो आपस में चिपक जाती है, बिल्कुल उतरती नहीं है, तो क्या है, अपनी हे तैयार है। दूसरी विधि की बात करते हैं मोड़ने से। जैसे मान लो ये फसल है, इसको अपन बीच में से क्या करते हैं, मोड़ते हैं। अगर मोड़ने से अगर उसका टुकड़ा हो जाता है, मोड़ने से अगर उसका टुकड़ा हो जाता है, जैसे बात करते हैं घर पे लकड़ी को अपन तोड़ते हैं, गिल्ली लकड़ी को तोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है, अगर टूट भी जाती है तो आधी उसके लटकती रहती है। और अगर आप लोग सूखी लकड़ी को ऐसे मोड़ने से तोड़ोगे तो वो टूट जाती है बीच में से। अगर टूट जाती है तो हे तैयार है, अगर नहीं टूटती है तो हे तैयार नहीं है, हे तैयार नहीं है। इस प्रकार से अपन ने बात की हे क्या होता है,
जब फसल फूल आने की अवस्था में उसको फूल आने की अवस्था में, पुष्प आने की अवस्था में सूर्य के प्रकाश एवं हवा की उपस्थिति में सुखाकर तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं हे तैयार करने के लिए जो उपयुक्त फसलें हैं उनके बारे में देखा। 6 प्रकार की आपको फसलें बताई, रिंजका बताया, सोयाबीन बताया, सोडान घास बताया, अंजन घास बताया, जई बताई। इनमें से सबसे उपयुक्त फसल है रिंजका, जिससे अच्छी प्रकार का क्या बनाया जा सकता है, हे बनाया जा सकता है। बाद में अपन ने देखा कि हे बनाने के लिए सामान्यतः कौन कौन सी सावधानियां अपन लोगों को रखनी चाहिए, तो अपन ने रखी कि उसमें प्रोटीन की मात्रा 7 से 10% होनी चाहिए, नमी की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए, फसल को सुबह ओस झड़ने के बाद में काटना चाहिए, फसल को परिपक्व अवस्था में काटना चाहिए, फसल में किसी प्रकार के खरपतवार या फफूंदी युक्त पदार्थ नहीं होने चाहिए, फसल को अच्छी तरीके से, कहने का मतलब छोटी छोटी ढोरियों में बांधकर तैयार की जाती है। उसके बाद में अपन ने देखा कि हे बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। 5 प्रकार की विधियों के बारे में अपन ने देखा। सबसे पहले देखा मैदानी विधि, दूसरा अपन ने देखा पोला विधि, तीसरा अपन ने देखा फार्म घेरा विधि, 4 नंबर पे अपन ने देखा कि फार्म घेरा विधि के बाद में वो पिरामिड विधि, और पिरामिड विधि किससे पहले अपन ने देखा था, एक 5 नंबर की जो अपनी विधि है वह है फार्म घेरा विधि, पशुशाला की छत वाली, पशुशाला की छत पर सुखाकर। इस प्रकार से 5 विधियाँ आ गई। इसके बाद में अपन ने बात की है हे की जांच करना कि अपना हे जो अपन ने बनाया वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो हे की तैयार करने की जो विधि है, उस जांच करने की जो विधि है, उसमें से 2 विधि आती हैं, खुचरने से, मोड़ने से। खुचरने से मतलब होता है कि जब हे जो तैयार किया उस फसल को अपन नाखून की सहायता से अगर दबाते हैं तो अगर उसकी उपकला अलग हो जाती है तो हे तैयार नहीं है, अगर उपकला अलग नहीं होती है तो हे तैयार है। मोड़ने से मतलब होता है कि जब हे वाली फसल को मोड़ते हैं, अगर उसके टुकड़े हो जाते हैं, बीच में से टूट जाती है तो हे तैयार है, और अगर टुकड़े नहीं होते तो हे तैयार नहीं है। इसी प्रकार से आगे अपना इस बार बात करेंगे, आगे जो अपना नया है जो चारा को संरक्षण करने की विधि है, जिसमें से एक थी हे के बारे में अपन लोगों ने चर्चा कर ली है। दूसरी अपनी विधि आती है साइलेज, दूसरी अपनी विधि आती है साइलेज। तो साइलेज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि साइलेज होता क्या है। साइलेज, तो साइलेज की बात करते हैं तो फसल को फूल आने की अवस्था में सूर्य के प्रकाश व हवा की अनुपस्थिति में साइलों या गड्ढों में भरकर तैयार किया जाता है, उसे साइलेज कहा जाता है। कहने का मतलब फसल को फूल आने की अवस्था में सूर्य के प्रकाश एवं हवा की अनुपस्थिति में साइलों या गड्ढों में भरकर तैयार किया जाता है, उसे साइलेज कहा जाता है। हे के अंदर क्या देखा था, प्रकाश और हवा की उपस्थिति थी, इन दोनों में एक ही अंतर है। उसमें क्या था, हे के अंदर उपस्थिति थी और साइलेज में क्या, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब आपको सर अनुपस्थिति का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं, साइलेज के अंदर फसल को फूल आने की अवस्था में सूर्य के प्रकाश एवं हवा की अनुपस्थिति करना, तो सुबह शाम काट करके छोटे छोटे अलग अलग विधियाँ, इनकी भी अलग अलग, जैसे उसमें देखी थी अलग अलग विधियाँ। साइलों का मतलब होता है गड्ढा एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे के अंदर भर कर इनको तैयार किया जाता है। गड्ढे के अंदर भर देंगे तो फिर न तो सूर्य का प्रकाश जा पाएगा न हवा जा पाएगी, तो कहना मतलब सूर्य के प्रकाश एवं हवा की अनुपस्थिति में साइलों या गड्ढों में भरकर तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। तो साइलेज ये हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं साइलेज के उद्देश्य क्या है। साइलेज के उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य वही है, सबसे पहले जब पशु को
हरा चारा नहीं मिल पाता है अकाल के समय हरे चारे की पूर्ति करने के लिए। दूसरा हो गया बरसात के मौसम में जो हरा चारा है वो अधिक मात्रा में, इसलिए उसको लंबे समय तक काम में लेने के उपयोग में लेने के लिए उसको लंबे समय तक बचाए रखने के लिए। इसमें तीसरा एक महत्वपूर्ण ये आ जाएगा कि जो है वो क्या है, जो बरसात का मौसम है उस मौसम में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या प्रकाश नहीं आता है, धूप नहीं आती है सूर्य का, और है के लिए प्रकाश जो धूप है सूर्य की वो आवश्यकता है। तो साइलेज क्या है कि बरसात के मौसम के मतलब विपरीत मौसम में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हरे चारा है उसकी उपलब्धता हरे चारे में वो बरसात के मौसम में रहती है, और जब बरसात का मौसम होता है तो अपन लोग क्या कर पाते हैं, नहीं बना पाते। तो इसलिए साइलेज क्या है कि बरसात के मौसम में भी बनाया जा सकता है। और पशु को साइलेज की बात करें तो पशु को 100 kg बॉडी वेट के ऊपर 5 kg खिलाया जाता है। बॉडी वेट के ऊपर कितना खिलाया जाता है, 5 kg खिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो बैल हैं कृषि कार्य के काम में ले जाते हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, दुधारू जो पशु हैं उनका दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ता है, इससे क्या होता है वो बढ़ता है। साइलेज पशुओं में किसी भी समय किसी भी मौसम में पौष्टिक पदार्थ यानी कि मतलब पौष्टिक चारा उपलब्ध करवा सकते हैं। साइलेज में क्या होता है, किण्वनीकरण फर्मेंटेशन की विधि से बनता है, और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ब्यूटायरिक अम्ल बनता है, एल्कोहल भी बनता है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं साइलेज की फसल। साइलेज को बनाने के लिए मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए फसल आती है उपयुक्त फसल, और फसल हैं सबसे पहले मक्का, दूसरी आती है जई, तीसरी आती है अपना मक्का जई, तीसरा आती है ज्वार। तो सबसे पहले बात करें कि जो साइलेज है वह उन फसलों का बनाया जाता है जिसमें क्या कार्बोहाइड्रेट CHO कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। किसकी मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। उन फसलों से क्या बनाया जाता है, साइलेज बनाया जाता है। और साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है वह कौन सी है, मक्का। सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, मक्का। कौन सी है, मक्का। ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, मक्का है बनाने के लिए कौन सी है, रिंज का है आपका। इस प्रकार से आगे अपन बात करेंगे कि साइलेज बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। आगे अपन बात करेंगे साइलेज बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। तो जिस प्रकार से उसमें अपन ने सावधानियाँ देखी थी अलग अलग, उसी प्रकार से साइलेज बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। साइलेज बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। सबसे पहले तो इसमें बात करते हैं कि साइलों को भरते समय प्रतिदिन एक दिन में पूरा नहीं भरना चाहिए। साइलेज बनाते समय, साइलों का मतलब होता है गड्ढा, जिस गड्ढे में अपन साइल जो फसल है उसको भरते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुख्य पॉइंट यही आता है कि पूरे गड्ढे को एक दिन में नहीं भरा जाता है। एक दिन में नहीं भरा जाता। इसमें एक दिन में क्या करते हैं, प्रति दिन में 1 से 1.25 मीटर ही गड्ढे को भरते हैं। उसके बाद में अगले दिन बाद साइलेज बनाने वाली फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। साइलेज बनाए जाने वाली फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यदि किसी फसल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, और आप अगर उससे साइलेज बनाना चाहते हो तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ता है, शीरा मिलाना पड़ता है। शीरा आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट वाले चैप्टर में बताया था। चीनी उद्योग से चीनी प्राप्त करने के बाद में जो उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शीरा बोलते हैं। शीरे को पशु क्या करता है, रुचि के साथ खाता है, क्योंकि उसमें मिठास होता है।
रुचि के साथ खाता है, परंतु शीरा अगर अधिक मात्रा में खा लिया जाता है तो पशु वह हल्का दस्तावर भी होता है। और दूसरा अपन को मेनली मुख्यतः पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, फसल को ओस झड़ने के बाद में काटना चाहिए। फसल को ओस मतलब सुबह जब ओस आती है, हल्की हल्की पानी की बूंदें जो फसल के ऊपर रहती हैं वो झड़ने के मतलब वो झड़ जाए हवा से, सूर्य के प्रकाश से, उसके बाद में फसल को काटना चाहिए। दूसरा अपना नया पॉइंट आता है, यदि फसल बड़ी है तो उसकी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई फसल है अपनी बड़ी है, जैसे 5-6 फुट, जैसे 5 फीट का है, तो इसको क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, काट करके इसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना। साइलेज में काम आने वाली फसल में नमी की मात्रा 60 से 90% होनी चाहिए। नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 60 से 90% होनी चाहिए, जबकि हे के अंदर कितनी थी, 15% से भी कम। हे के अंदर कितनी थी, 15% से भी कम। और साइलेज में क्या है, 60 से 90% तक क्या होना चाहिए, नमी की मात्रा। अब आप समझ सकते हो जब नमी की मात्रा इतनी है तो पौष्टिक आहार हैं वो भी इसमें क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। साइलेज तैयार करने के लिए साइलों को भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हवा की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। साइलों को जब भरते हैं, जब उसमें फसल डालते हैं, उस वक्त अपन को ध्यान रखना चाहिए कि साइलों गड्ढों के अंदर जो हवा है वह बहुत कम से कम होनी चाहिए। कहना मतलब, और इसके लिए फसल को अच्छी तरीके से, जैसे मान लो ये आपका क्या है, एक साइलो है जिसमें अपन ने इतनी फसल डाल दी पहले, तो इसको क्या अच्छी तरीके से फसल को दबा दिया जाता है जिससे बीच में हवा ना रहे, रिक्त स्थान ना रहे। कभी भी साइलों को एक साथ नहीं भरना चाहिए, पूरे साइलों को कभी भी एक साथ पूरे दिन में नहीं भरना चाहिए। एक दिन में 1 से 1.25 मीटर ही भरना चाहिए। बाकी के भरने के बाद में शाम के समय या पूरा भरने के बाद में इसमें क्या कर देते हैं, तिरपाल या कपड़े से ढक देते हैं जिससे हवा अंदर नहीं जा पाती है। दूसरे दिन सुबह उसको वापसी खोलकर फिर इसमें फसल डाल दी जाती है। पूर्ण साइलो भरने के बाद में साइलेज, जब साइलो अपना गड्ढा है पूरा भर गया है, इसको पूरा भरने के बाद में क्या करते हैं, ऊपर से 1 मीटर ज़मीन के समतल से 1 मीटर ऊंचाई तक साइलेज को भरा जाता है। जैसे ये ज़मीन का समतल आ गया, उसको 1 मीटर ऊंचाई तक इस प्रकार से इसको भरा जाता है। और इसको भरने के बाद में प्लास्टिक का जो कवर होता है उससे या घास फूस से या गोबर के लेप से इसको बंद कर दिया जाता है। गोबर के लेप से इसको बंद कर दिया जाता है। गोबर के लेप से इसको बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद में 45 से 90 दिन में साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज तैयार होने का समय 45 से 90 दिन है। साइलेज तैयार होने का 45 से 90 दिन है। आगे अपन बात करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं साइलेज के प्रकार, साइलों को बनाने के प्रकार। साइलों का मतलब गड्ढा किस किस प्रकार से अपन लोग बना सकते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं साइलो किस किस प्रकार से बना सकते हैं। साइलो के प्रकार, साइलो के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले आता है साइलो के प्रकार में खाई साइलो। दूसरा अपना आता है खाई साइलों के बाद में आता है गड्ढा साइलो। और तीसरा आता है टावर साइलो। तो 3 प्रकार के साइलो, मतलब साइलो का मतलब हो गया गड्ढा। ये तो है नहीं कि अपन किस प्रकार से बना सकते। जैसे पानी की हौद की बात करें, कई लोग बाहर बना लेते हैं, कई लोग अंदर गोल टाइप में बना लेते हैं, कई चौकोर में बना लेते हैं, कई आयताकार में बना लेते हैं। इसी प्रकार से जो गड्ढा है, साइलेज बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता है जिसको अपन साइलो कहते हैं, साइलो कितने प्रकार से अपन लोग बना सकते हैं, जिसमें से 3 हैं, खाई साइलो, गड्ढा साइलो, टावर साइलो। खाई साइलो का मतलब होता है इस प्रकार से,
इस प्रकार से क्या किया जाता है, साइल गड्ढा बनाया जाता है। कहने का मतलब लंबाई ज़्यादा चौड़ाई, क्या मतलब चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा। गड्ढे का मतलब होता है चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा। और टावर का मतलब होता है ज़मीन है उससे ऊपर। टावर का मतलब टावर ज़मीन के ऊपर ही तो लगता है, नीचे तो लग नहीं सकता। तो कहना मतलब समतल जो ज़मीन है उससे जस्ट ऊपर की साइड में। तो बात होगी खाई साइलों का मतलब हो गया लंबाई अधिक चौड़ाई कम। गड्ढे का मतलब हो गया लंबाई अधिक चौड़ाई कम। टावर का मतलब हो गया समतल ज़मीन से ऊपर। तो ये क्या हो गया 3 टाइप का। और गड्ढे में अपन बात करें तो ये गोल टाइप का सही होता है थोड़ा सा, क्योंकि चौड़ाई कम हो रही है लंबाई अधिक हो रही है, तो ये क्या गोल टाइप का सा हो गया। जैसे अपन बाथरूम की टंकियों के पानी वानी काम में लेने के लिए जो पानी का हौद बनाते हैं उस टाइप से। पर तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, जबकि लंबाई अधिक होती है। पानी की टंकी की चौड़ाई अधिक लेते हैं और ऊंचाई और गहराई कम लेते हैं। इसमें क्या होता है, चौड़ाई कम होती है, गहराई अधिक होती है। यह हो गए साइलेज बनाने के प्रकार। आगे अपन बात करते हैं साइलेज बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब वैसे तो बात करें साइलेज अपने इच्छा के हिसाब से बना सकते हैं, परंतु मुख्य कुछ जो अनुपात है, कुछ नियम है, उनकी अपन बात करें तो उनके बारे में देखते हैं। साइलेज के अनुपात की बात करते हैं कि अपन कितना साइलेज बनाना चाहिए। तो अपन को पता है अपन किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साइलेज बनाते हैं। भाई साइलेज पशुओं के लिए बनाते हैं तो पशुओं की संख्या या फिर पशुओं की किस्म या फिर दैनिक चारे की आवश्यकता, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर पे आ जाएगा पशु की संख्या। दूसरा आ जाएगा पशु की जाति। तीसरा आपका आ जाएगा दैनिक आवश्यकता। 4 नंबर पे आपका आ जाएगा दैनिक आवश्यक क्षेत्र में पानी चारे की उपलब्धता। और 5 नंबर आ जाएगा पानी की उपलब्धता। कहना मतलब पशु जो अपन साइलेज है वो अपन बनाते हैं तो किस आधार पे अपन लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आगे अपना पशु की संख्या, जैसे मान लो फार्म हाउस है 100 अगर पशु हैं तो एक पशु जैसे मान लो प्रतिदिन का 10 किलो खाता है तो एक दिन में कितना होगा, 100 हो गया। अब अपन को जैसे मान लो कि 1 महीने का चाहिए तो कितना चाहिए, 3000 kg। तो इस प्रकार से कहना मतलब पशुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करके अपन लोग साइलेज बनाते हैं। जैसे मान लो बात करें पशु को अपन को 1 महीने तक साइलेज खिलाना है तो इस प्रकार से गुणा कर लेते हैं। पशु की जाति की बात करते हैं, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। देसी गाय होती है कम चारा खाती है, जबकि विदेशी वो है कम अधिक खाती है। हिपर अवस्था वाले जो पशु जीव हैं वो क्या होते हैं, जो नवजात होते हैं कम खाते हैं, जो वर्ध है या वयस्क है वो अधिक खाते हैं। इस वजह से पशु की जाति, जैसे गायों की बात की है मैंने, एक विदेशी जाति, कहना मतलब पशु तो एक ही है, गाय ये जाति अलग है, एक देसी एक विदेशी। तो देसी क्या करती है, चारा कम खाती है, विदेशी क्या अधिक खाती है। इस वजह से उनकी गणना कर ली जाती है। दैनिक आवश्यकता, जैसे मान लो पूरे पशुशाला को 100 kg प्रतिदिन की आवश्यकता है तो 1 महीने के लिए 3000 kg की आवश्यकता पड़ेगी। चारे की उपलब्धता, जैसे मान लो कि अपना जो खेत है या पशुशाला है उसके चारों आसपास में जो चारा है, अगर अपने पास चारा होगा ही नहीं तो अपन लोग बनाएंगे कहाँ से। तो कहना मतलब चारे की उपलब्धता भी होनी चाहिए। आता है पानी की उपलब्धता। जैसे मान लो कि अपन किसी क्षेत्र में जो अपनी पशुशाला है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुत कमी है तो वहाँ तो अपन को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के मौसम तो 4-5 महीने ही आती है, बाकी टाइम तो लंबे समय तक ऐसे ही रहना पड़ता है। तो बरसात का मौसम तो हर जगह ही रहता है। तो कहना मतलब बरसात के मौसम में जो फसल होती है उनका अपन क्या कर लेते हैं, हे बना लेते हैं या साइलेज बना लेते हैं, जिससे लंबे समय तक पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवा सके। जैसे मान लो पानी की मात्रा अच्छी तरीके से उपलब्ध है तो अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा कम बना लेते हैं, 1 महीने की बजाय 15 दिन का बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास ज़मीन भी है, पानी भी है, तो अपन हरा चारा दोबारा से उगा सकते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि हरा चारा साइलेज बनाने के लिए जो अनुपात है, जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे पशु की संख्या की बात होगी, पशु की जाति हो गई, दैनिक आवश्यकता होगी, चारे की उपलब्धता होगी, पानी की उपलब्धता हो गई, इनके बारे में सबके बारे में अपनी चर्चा होगी।
अब इसमें छोटा सा आपका एक चैप्टर और बच रहा है, साइलेज के लाभ क्या हैं, साइलेज की हानि क्या है, और फिर तीसरा आपका जो पॉइंट आता है वो आता है कृत्रिम रूप से घास को या चारे को संरक्षित करना, वो अपन किस प्रकार से, वो अपन अगली वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे चैनल आर के शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आप लोगों के लिए और भी नए वीडियो लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।